इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 और इस चैप्टर का नाम है मोशन यानी कि गति। अब इस चैप्टर में हम लोग समझने वाले हैं कि गति क्या होता है, गति किसे कहते हैं। आइए इसको समझते हैं, एक एक चीज को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे इस वीडियो में मोशन के बारे में। तो पहला जो टर्म है इसमें बच्चों वो है हमारा विराम और दूसरा है गति। विराम यानी कि रेस्ट, यानी कि अगर वस्तु रुका हुआ है, अगर वस्तु रुका हुआ है तो उसको कहेंगे कि वह रेस्ट में है, यानी कि वह विरामा अवस्था में है। अगर वस्तु समय के साथ उसके पोजीशन में अगर परिवर्तन हो रहा है वस्तु के, तो उस वस्तु को कहेंगे कि वह वस्तु क्या है, गति में है। ये दोनों टर्म जो है रिलेटिव टर्म होते हैं, है ना। ये दोनों टर्म बच्चों रिलेटिव टर्म होते हैं और यहीं से हम समझेंगे गति के बारे में। तो पहले जो हम लोग बात करने वाले हैं विरामा अवस्था के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि रेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। आइए समझते हैं कि रेस्ट क्या होता है बच्चों। सबसे पहले हम इसके परिभाषा को क्लियर करते हैं विरामा को। तो देखो विरामा मीन्स जो वस्तु रुका हुआ है, यानी कि वस्तु चल नहीं रहा है। अगर एक जगह वस्तु को रख दें तो वहीं पर रहे, समय के साथ उसके स्थिति यानी उसके पोजीशन में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। अगर समय के साथ उसके स्थिति या पोजीशन में बदलाव हो रहा है तो वस्तु रेस्ट में नहीं होगा। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 कि वस्तु अगर एक जगह है तो उसके पोजीशन में कभी भी बदलाव नहीं होगा, तो हम उस वस्तु को क्या कहेंगे कि वस्तु क्या है, रेस्ट में है, यानी कि वस्तु क्या है, रुका हुआ है। तो आइए हम इस बात को समझते हैं एक परिभाषा के द्वारा। परिभाषा हमने यहाँ पर दिया है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति यानी कि पोजीशन किसी दूसरे वस्तुओं के सापेक्ष समय के साथ अगर नहीं बदल रहा है तो उस वस्तु को कहेंगे कि विरामा अवस्था में है या वस्तु विरामा अवस्था में कहा जाएगा। ये हमारा पहला परिभाषा है। क्या है, किस चीज का, तो विराम का। अब बात करते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल के, जैसे टेबल, किताब, है ना, पेड़, है ना, पौधे, ये सब रुके हुए होते हैं। इनके स्थिति में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है बच्चों। जैसे कि घर, है ना, इनके स्थिति में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इन वस्तुओं को हम क्या कहेंगे कि ये वस्तु जो है विरामा अवस्था में है, यानी कि रेस्ट में है। अब बात कर लेते हैं इसका दूसरा जो हमारा यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है, यानी कि गति, यानी कि मोशन। गति का मतलब होता है बच्चों चलता हुआ, चलता हुआ वस्तु। अगर वस्तु चल रहा है तो हम क्या कहेंगे, गति में है। तो आइए सबसे पहले हम इसके परिभाषा को देखते हैं। यदि किसी वस्तु की स्थिति यानी कि पोजीशन किसी दूसरे वस्तुओं के सापेक्ष समय के साथ लगातार यानी कंटिन्यूअस बदल रहा हो तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है। यहां तक आई बात समझ में। अब हम यहाँ पर कुछ इसके एग्जाम्पल के बात कर लेते हैं। दौड़ता हुआ बालक, है ना, ये गति में होगा। चलती हुई गाड़ी, ये भी क्या होगी, गति में होगी। ये हमारा सिंपल परिभाषा है आपको बताने का। ये जो परिभाषा है क्लास 9th तक का लेवल का ही है, हम इंटर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो दोनों टर्म होते हैं ना, गति और विराम, ये रिलेटिव टर्म होते हैं और इनको हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इनको देखा जाता है। नीचे हमने पॉइंट लिख रखा है बच्चों आपके लिए कि विराम एवं गति ये दोनों पद यानी दोनों टर्म जो है रिलेटिव होते हैं, एक दूसरे के क्या होता है, ये रिलेटिव होती है। तो यहां तक हमने बात की है विरामा एवं गति के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए बच्चों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आपको ऐसा ही वीडियो मिलते रहेगी। तब तक के लिए इतना ही, फिर से हम मिलेंगे अगले वीडियो में। चैप्टर होगा यही गति होगा, लेकिन हम बात करेंगे कुछ इनके और टर्म के बारे में। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।